Hi everyone, welcome back to another editorial, and in this video we will be solving the question function composition. So before starting, this question is a part of Connectverse Ultimate JS sheet. So the sheet looks something like this. इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर पिकिंग अप टॉपिक्स एंड उसके हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं, लाइक हम कुछ डॉक्स लाइक MDM डॉक्स द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ दोज टॉपिक्स, एंड देन उसके हम लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो हमने पहले एरेस के ऊपर क्वेश्चन किए थे, फिर हमने क्लोजर्स पूरा इन डेप्थ कवर किया है, और अब हम फंक्शंस के ऊपर चालू कर रहे हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन एज फंक्शन कंपोजिशन. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा एडिटोरियल. देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है. Given an array of functions numbered from f1 to fn, ओके मेरे पास एक एरे दे रखा है. Return a new function fn that is function composition of arrays of function. ओके ठीक है, थोड़ा समझ आया. The function composition of fx gx hx is equal to ये ऐसा कुछ. ठीक है, ये बोलना चाह रहा है कि इसका जो भी सोल्यूशन होगा इस पूरे का वो ये होगा. एच ऑफ एक्स की जो वैल्यू आई वो जी ऑफ एक्स में गई और उसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स में गई, और उसकी जो वैल्यू आई वो मेरा इसका सोल्यूशन है. तो मुझे क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, आसान भाषा में बताता हूं. मुझे एक एरे दे रखा है जिसके अंदर मुझे हर एक इंडेक्स पे मुझे एक फंक्शन दे रखा है, और मुझे उनका कंपोजिशन निकालना है, लाइक द आंसर निकालना है. ठीक है, अब इस कंपोजिशन को एक बार हम इन डेप्थ अगर देख लेंगे ना तो क्लैरिटी मिल जाएगी. तो देखो इन डेप्थ बताता हूं क्या हो रहा है. ये हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है, कुछ इस तरीके का दे रखा है. तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो एच ऑफ एक्स, समझो मेरे पास एक्स की वैल्यू 2 है. ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, इनिशियली मेरे पास एक्स की वैल्यू 2 है. ठीक है, मुझे एक्स की वैल्यू यहां पे देगा भी क्वेश्चन में, देखो ये रहा, मुझे एक्स की वैल्यू एक इनिशियली दे रखी है. ठीक है, तो जब मैं इस एक्स की वैल्यू एच में डालूंगा तो ये कुछ वैल्यू देगा मेरा. क्या देगा वैल्यू, कुछ भी दे सकता है, लेट्स से वाई. ठीक है, तो इस y को मैं रिप्लेस कर दूंगा g के अंदर, g ऑफ फंक्शन के अंदर. तो ये g ऑफ y जो वैल्यू देगा वो लेट्स से मेरा z होगा, और ये z किस में कॉल होगा, फिर मेरा फंक्शन f के अंदर कॉल होगा, और फिर यहां से जो आंसर आएगा वो मेरा होगा आंसर. क्या ये बात समझ आती है. चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, तो f ऑफ x हम फंक्शन बोलते हैं x प्लस 2. ठीक है, g ऑफ x क्या बोलते हैं हम, x माइनस 2, और h ऑफ x क्या बोलते हैं हम फंक्शन x इंटू 2. ठीक है, x इंटू 2. अब लेट्स से x की वैल्यू कितनी है, 2 है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x. तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा मेरा, पहले मुझे h ऑफ x निकालना पड़ेगा. तो अगर मैं इसमें x डालूं तो मेरा इसका सोल्यूशन कितना आएगा, 4. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कितना आ गया, कितना आया बताओ, 4 आ गया. अब मुझे 4 किस में पुट करना है, g में. तो अब ये x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये है. तो अब ये x की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 4 हो चुकी है, क्योंकि h ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 4. तो जब मैं g में 4 पुट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा आंसर, 2. करेक्ट. और ये g ऑफ x की वैल्यू कितनी है मेरी, इस x की वैल्यू है. तो इस x में कितना चला जाएगा मेरे पास, 2. तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 4. तो ये हो जाएगा मेरा आंसर. क्या बात समझ आ रही है. तो मुझे कुछ नहीं, इसकी वैल्यू निकालनी है, और उस वैल्यू को मुझे एज ए न्यू एक्स जी को देना है. फिर उसकी जो वैल्यू निकलेगी वो मुझे एज ए न्यू एक्स एफ को देना है, और उससे मेरा सोल्यूशन निकल जाएगा. तो मुझे करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, मुझे क्या करना है, मैं राइट तरफ से आइट्रेट करना चालू करूंगा एरे को. मैं पहले एक्स की वैल्यू इसमें डालूंगा जो मुझे इनिशियली दी हुई. जैसे ही मुझे ये वैल्यू मिलेगी तो मैं नए एक्स को इस वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगा. फिर मैं इस वाले x को जो भी g ऑफ x की वैल्यू निकलेगी उससे रिप्लेस कर दूंगा, और यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो मेरा होगा आंसर. इज दैट क्लियर. ठीक है, यही करना है क्वेश्चन के अंदर. तो बस कोड कर लेते हैं इसको फटाफट से. कोडिंग पार्ट तो बहुत ईजी है. ठीक है, तो लेट आंसर इज इक्वल टू एक्स बोलते हैं अभी इनिशियली. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे लास्ट से फर्स्ट आइटरेट करना है. तो लेट I इज इक्वल टू फंक्शंस डॉट लेंथ. ठीक है, फंक्शंस डॉट लेंथ -1, क्योंकि क्या होता है हमारा जीरो इंडेक्सिंग होती है
टिल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस। तो इससे क्या आएगा मेरे पास, मैं लास्ट से फर्स्ट की तरफ आइट्रेट कर रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, मुझे h में x की वैल्यू डालनी है जो मेरे पास इनिशियली है, ठीक है। तो लेट फंक्शन या न्यू x बोलते हैं, ठीक है, न्यू x क्या होगा मेरे पास, जो भी फंक्शन है यहाँ पे फंक्शन ऑफ i के अंदर मुझे क्या देना है, मुझे मेरा x वैल्यू देना है, ठीक है। मुझे क्या देना है, मुझे x वैल्यू देना है। तो इसको हम ना आंसर को हटा ही देते हैं। हमें जो भी फंक्शन ऑफ आई, चलो इस फंक्शन ऑफ आई को भी एक नया फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं कि लेट एफ एन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आई। तो मुझे इससे क्या मिला, लास्ट फंक्शन मिल गया। अब मैं इस एफ एन के अंदर इस एक्स की वैल्यू डाल दूंगा, तो मेरे पास न्यू वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी, और फिर मैं एक्स को रिप्लेस कर दूंगा न्यू एक्स से, ठीक है। यही कर रहे हैं हम यहाँ पे भी। अगर यहाँ पे देखें तो जो भी वैल्यू एच ऑफ एक्स से निकली उसको मैं जी ऑफ एक्स की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ, एक्स की जगह एच ऑफ एक्स की वैल्यू डाल रहा हूँ। तो यही चीज मैं यहाँ पे कर दूंगा, और इससे क्या होगा, मेरे पास जो भी लास्ट में एक्स बचेगा वो मेरा होगा आंसर। तो मैं रिटर्न कर दूंगा फिर एक्स, ठीक है। जो मेरा लास्ट में आंसर होगा, एक्स के अंदर मेरे पास लास्ट वैल्यू होगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किस में आएगी, एक्स में आ जाएगी इस लाइन के बाद। तो मैं सीधे एक्स को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। एक बार रन करके देख लेते हैं इस कोड को, ठीक है, एब्सोल्युटली वर्क्स, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन था फंक्शन कंपोजिशन के ऊपर, बस हमें लास्ट से फर्स्ट की तरफ आइट्रेट करना था, और लास्ट के जो भी फंक्शन की वैल्यू है उसको उसके जस्ट प्रीवियस वाले एक्स से रिप्लेस करना था, है ना। फंक्शन निकाला, फंक्शन ऑफ एक्स निकाला, और नए एक्स को मैंने उस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारा फंक्शन कंपोजिशन का। तो मिलते हैं एक अगले एडिटोरियल में, थैंक यू।